स्वागत है इस नए वीडियो में। मैं रोहित देसाई को फाउंडर ऑफ जेबी एक्सपर्ट्स। इस वीडियो में हम समझते हैं सेल्फ स्टफिंग के बारे में। जो नॉर्मली फैक्ट्री स्टफिंग आप अगर जानते हो तो बेहतर है, अगर नहीं जानते तो वो भी चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेल्फ स्टफिंग उस चीज़ को हम बोला जाता है जहाँ पे हम लोग मटेरियल जब रेडी हो जाते हैं तो हम लोग नॉर्मली कंटेनर में लोड करते हैं डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ ट्रक। क्या होता है कि हम लोग सीएफ स्टेशन पे हम लोग मटेरियल भेजते हैं, जो नॉर्मली कंटेनर फ्रेट स्टेशन होती है जहाँ पे हम कंटेनर भेजते हैं, वहाँ पे जाके मटेरियल सारे दोबारा कंटेनर में लोड होंगे, फिर बाद में कंटेनर भेजा जाएगा। अगर देखो ये नॉर्मली उनके लिए नहीं है जो लोग एलसीएल करते हैं, जो लेस देन कंटेनर लोड करते हैं, तो उनके लिए ये कोई मतलब का नहीं रहता है। क्योंकि अगर आप पूरी कंटेनर मंगवा रहे हो, आपका मटेरियल ज़्यादातर फुल कंटेनर में जा रहा है, आपको बार बार ये दिक्कत है कि मैं ट्रक में भरूंगा, फिर मैं अपने फ्राइट जो सीएचए या फ्राइट फॉर्डर है उनको भेजूंगा, तो फिर वहां से मटेरियल दोबारा अनलोड होगी ट्रक से, फिर बाद में वो कंटेनर में लोड होगा। अभी देखो क्या होता है ना, आपको एक कंटेनर का जो मटेरियल है वो शायद एक ट्रक में आए या दो ट्रक में आए, इसको दो ट्रक वहां पे भेजना पड़ेगा, अनलोड करनी पड़ेगी, फिर उसमें लोड करना पड़ेगा, हैंडलिंग चार्जेस आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे पड़ जाता है। तो आप अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हो, आप कंटेनर घर मंगवा सकते हो। घर मतलब फैक्ट्री मंगवा सकते हो। तो फैक्ट्री पे या वेयर हाउस पे कहीं पे भी आप कंटेनर मंगवाओ, उतना जगह होना भी चाहिए, उतना ध्यान में रखना, क्योंकि कंटेनर इतना नहीं होता है कि कहीं पे भी छोटी गली में घुसा दिया। तो आपको ये देखना है कि उतना बड़ा रोड होना चाहिए और थोड़ी वो कंटेनर आपके यहाँ पे पहुंच जाए। तो कंटेनर जैसे ही आपके यहाँ पे पहुंचती है तो वहां पे कोई कस्टम वाले या कोई और वहां पे होगा नहीं, आप सिर्फ अपनी मटेरियल डायरेक्टली लोड कर दोगे कंटेनर में। आप अपने लेबर होंगे जो अभी ट्रक में लोड कर रहे हो, तो वही चीज आपको कंटेनर में लोड करना है। प्रॉपरली पैकेजिंग करके आप एक टेम्पररी लॉक डाल के आप डायरेक्टली भेज दोगे सीएफएस स्टेशन में। वहां पे क्या होता है कि कस्टम लोग वहीं पे रहते हैं। फैक्ट्री स्टफिंग में क्या होता है कि फैक्ट्री स्टफिंग में कस्टम वाले आपके फैक्ट्री में होते हैं, वो आ जाते हैं कंटेनर के साथ, वो आके आपकी पूरी आप उनके सामने ही आपकी पूरी कंटेनर लोड होती है। नॉर्मली बड़ी वॉल्यूम पे, जब आप बड़े वॉल्यूम पे एक्सपोर्ट करते हो तभी ये चीज़ें आपको बेनिफिट मिलेगी। मगर अभी देखो एक छोटी कंटेनर, एक ही कंटेनर आप पहली बार कर रहे हो, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो उसमें कस्टम वालों को बुलाने में कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा आप क्या करो कि अभी दूसरा क्या है ना, एक ही कंटेनर में कोई क्या मतलब बनेगा, तो इससे अच्छा कि आप बल्क में कर रहे हो तो दिन भर में कंटेनर निकल रहे हैं, तो एक कस्टम वालों को आप बोल सकते कि भैया हमारी फैक्ट्री स्टफिंग का परमिशन दे दो। वो कस्टम वाले उस टाइम पे दे देंगे कि वॉल्यूम इतना ज़्यादा है तो फिर फैक्ट्री में ही करा देते हैं। अगर छोटी मोटी कंटेनर, एक ही कंटेनर की बात है, वो भी कभी तो एक आ गई, महीने भर में दो भेज दिए, तीन भेज दिए, तो उसमें आपको फैक्ट्री स्टफिंग का परमिशन नहीं मिलता है, क्योंकि कस्टम वालों को वहां पे आके रुकने में दिक्कत होती है। तो आप क्या कर सकते हो, आप सेल्फ स्टफिंग के लिए बोल सकते हो, जहां पे सेल्फ स्टफिंग में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है वो यहाँ पे हम डिस्कस। पहले समझते हैं कि फैक्ट्री स्टफिंग, सेल्फ स्टफिंग में क्या क्या चीजें और कैसे होते हैं। नॉर्मली आप क्या करोगे, कंटेनर बुक करोगे, आप फ्राइट फॉरवर्डर को बोल दोगे कि भैया एक खाली कंटेनर मुझे भेज देना, मैं मटेरियल उसमें लोड करके भेज देता हूँ। उसमें नॉर्मली सैनिटाइजेशन या जो भी चीज़ें होती है, क्लीनलीनेस, वो पूरा चीज़ें देख लेना, और आपको फ्राइट फॉरवर्डर को बोल भी देना कि भैया थोड़ी बहुत ढंग का कंटेनर भेजे, कोई डैमेज वाली कंटेनर, ऊपर से छेद पड़ी हो, पानी नहीं आ जाए। बारिश के टाइम पे काफ़ी कुछ चीज़ें होती है, क्योंकि सारे कंटेनर्स ऐसे होते हैं, ये सारी चीज़ें घूमते रहते दुनिया भर में। किसी की कंडीशन अच्छी होती है या बुरी होती है, काफ़ी बार मैंने देखे हैं कि कंटेनर पड़े रहते हैं ऐसे ही जंगल में मतलब राड़े में। तो इतना बुरी कंडीशन पे कंटेनर्स आते हैं जिसकी ना बैलेंस होती है ना कुछ चीज़ें। तो ऐसे कंटेनर्स को नॉर्मली आपको डिनाई करना है। आपको फ्राइट फॉरवर्डर को पहले ही बोल देना, भैया देखो पैसे तो आपने बता दिया, हमने देने के लिए भी तैयार है, मगर इसके पैसे बचाने के चक्कर में कोई घटिया सी कंटेनर ना भेज दे। क्योंकि लोग खेल लेते हैं यार, काफी बार ऐसा होता है कि अगर आप पहली बार काम कर रहे हो तो आपको बोलने में ही पता चल जाता है कि आप पहली बार काम कर रहे हो, काफी लोग फुद्दू खींच लेते हैं। तो पहले ही बोल देना कि ढंग का कंटेनर आएगा तो ही मैं आपको आगे पैसे दूंगा, वरना तो फिर खत्म है। तो फिर ये चीजें आप स्पेसिफिकली आप मेंशन करोगे ना तो बेहतर है। क्योंकि काफी लोग क्या करते हैं ना, जो कंटेनर पड़ा हुआ है उसको ही को लोड करके भेज देते हैं, आपका कंटेनर यहाँ पे पड़ा था हमने भेज दिया। तो ये चीजें थोड़ी अवॉइड करोगे तो बेहतर रहेगा। इसमें एम्प्टी कंटेनर में क्या होता है, आपको फैक्ट्री में आ जाएगा, वहां पे आप बाकी चीजें आपके लोकेशन जो भी आप बताओगे जहां पे रास्ते वगैरह है। अगर आपके पास छोटे रास्ते हैं, अब मान के चलो छोटा रास्ता है, मेरी गोडाउन थोड़ी अंदर है, तो आप उसके लिए एक फीडर ले लो, एक छोटी सी ट्रैक्टर हो गया, या जो 407 ऐसे ओपन वाली ट्रक जो मिलती है, उसमें लोड करके आप लेके आके कंटेनर जो हैवी हाईवे पे खड़ा करके वहां पे आप लोडिंग कर सकते हो।
तो फिर एक बार आपकी कंटेनर आपकी जो गुड्स हैं वो सारी कंटेनर में लोड हो गया, तो वहाँ पे कोई कस्टम ऑफिसर आएगा नहीं, क्योंकि एक ही कंटेनर की बात है, ये कोई बड़ी वॉल्यूम पे आपका रहेगा नहीं, तो वहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस या आपके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी। जब बड़ा वॉल्यूम है, जब बड़ी कस्टम वालों का भी काम कम होना चाहिए। एक कंटेनर के लिए हर एक कस्टम ऑफिसर को मैं बार बार कहीं पे बुलाने लगूँ तो वो नहीं होता है, क्योंकि उनके भी जो होता है ना, नंबर ऑफ ऑफिसर्स कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो इसके चक्कर में क्या होता है कि अगर आपकी डिमांड है तो ऑफिसर्स को डिप्लॉय करने में मतलब है, हाई वॉल्यूम है, बड़े बड़े कंटेनर्स जा रहे हैं, रेगुलर जा रहे हैं, और अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जहाँ पे फैक्ट्री स्टफिंग इंपॉर्टेंट है तो फिर मतलब बनेगी, वरना फिर छोटे मोटे प्रोडक्ट्स के लिए आपको डायरेक्टली आप कर सकते हो। तो काफ़ी लोगों का ये सवाल होता है कि सर मुझे ट्रक में लोड करके मुझे स्टेशन पे भेजना है क्या? नहीं भेजना है, आप डायरेक्टली कंटेनर भी मंगा सकते हो, मगर कस्टम क्लियरेंसेज यहाँ पे नहीं होगा, या कस्टमर की लॉक यहाँ पे नहीं लगेगी। यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आपकी लोडिंग हो जाएगा वो कंटेनर आपका निकल जाएगा सीएफएस स्टेशन के लिए, जो कंटेनर फ्रेट स्टेशन है वहाँ पर चला जाएगा। वहाँ पे क्या होगा कि या डायरेक्टली पोर्ट चला जाएगा, वहाँ पे जाके क्या होता है, कस्टम वाले वहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं कि भाई कंटेनर में क्या 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 चीज़ें हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स क्या है, आपकी शिपिंग डिटेल्स क्या है, उसके अकॉर्डिंगली सारी इंस्पेक्शन हो जाती है। अगर उनको लगता है कि हाँ कोई गड़बड़ी नहीं है, तो फिर वो लोग क्लियर कर देते हैं और एक सील लगा देते हैं, जो कस्टम सील होती है, एक लॉक होता है बेसिकली, वो लॉक डाल के वो लोग डायरेक्टली वो वेसल में लोड होने के लिए निकल जाता है। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि इनवॉइस में कोई गड़बड़ी है तो कंटेनर तो पहुंच गया, इनवॉइस में कोई गड़बड़ी है तो वजन में कोई गड़बड़ी है, तो फिर दिक्कत आ सकती है। वरना सारी चीज़ें अगर प्रॉपरली स्टैंडर्डली मेंटेन करोगे तो ये दिक्कत नहीं आएगी। तो चीज़ें अगर पहली बार कर रहे हो तो एडवाइस ले लेना, या कंसल्टेशन ले लेना, या सपोर्ट ले लेना, या जिनको आता है उनसे पूछ लेना, तो काफ़ी हद तक आप कर सकते हो। वरना कभी क्या होता है ना, कोई फ्राइड ऑर्डर पता नहीं यार, काफ़ी अलग अलग लोग मिल जाते हैं मार्केट में, तो देख लो आपको जैसा ठीक लगे। तो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं यहाँ पे, आप ना कस्टम का कोई आदमी वहां पे रहेगा नहीं, क्योंकि ये सेल्फ स्टफिंग है। फैक्ट्री स्टफिंग में कस्टम ऑफिसर आएगा, मगर सेल्फ स्टफिंग में फैक्ट्री ऑफिसर नहीं रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे कोई लॉक या आप नहीं लगा सकते, वो जो एक्सपोर्ट के लिए डायरेक्टली निकल जाए, जैसे ही आपके यहाँ से निकलेगा डायरेक्टली जाके वेसल पे चढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये जाएगा सीएफएस के पास, वहां पे जाके आपकी कंटेनर की इंस्पेक्शन होगी, फिर वहां पे सारा वेरिफिकेशन होगा, फिर कस्टम वाले वहां पे लॉक डाल के सील डाल के फिर उसको आगे प्रोसेस करते हैं। सो सारी इंस्पेक्शन वहीं पे होती है। किस चीज़ नहीं हो सकती है, कुछ चीज़ें होती है जो हम लोग बोलते हैं स्कोमेट, जिसकी ड्यूल यूज़ होती है प्रोडक्ट की। मान के चलो कोई केमिकल है जिसमें इंसान को बचाया भी जा सकता है और इंसान को जलाया भी जा सकता है, तो ऐसा कोई भी प्रोडक्ट है, या ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिससे मान के चलो गवर्नमेंट ऑफिशियल काम में आता है वेपन्स बनाने में, यही चीज टेररिस्ट को भी मिल सकता है। तो ऐसे कोई चीज अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो जिसमें ड्यूल यूज का ऑप्शन है, मतलब अच्छा भी कर सकते हो उसी प्रोडक्ट से और बुरा भी कर सकते हो, तो फिर ऐसे वाले प्रोडक्ट्स लोड होने में, इंस्पेक्ट होने में आपको फैक्ट्री स्टफिंग मैंडेटरी होता है। तो फिर ये चीज़ें आपको कस्टम वालों को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, तब ये चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो मेंशन नहीं है वो है एलसीएल। अगर आप मान के चलो आप 2 सीबीएम का ले रहे हो और कंटेनर मंगवा रहे हो, तो बेवकूफ़ी होगी। अरे 2 सीबीएम है, आराम से कुरियर करवा दो या कहीं से किसी को बोल के भिजवा दो छोटी गाड़ी में, तो आपकी मटेरियल सस्ते में पहुंच जाएगा। पूरी कंटेनर मंगवाने भी, जहाँ से पोर्ट से आने वाला है उस पोर्ट से आपकी जगह पहुंचने में भी वहाँ पे पैसे लगने वाले हैं। तो फिर आपको ये देखना है कि क्या मुझे ये चीज़ें वर्कआउट होगा या नहीं होगा। वर्कआउट होगा तो मंगवा लो, डिस्टेंस में पैसे दे दो, अगर नहीं होता है तो फिर ये चीज़ें मत करना, क्योंकि छोटा वॉल्यूम है। एलसीएल के लिए बिल्कुल ही मना कर दो। फुल कंटेनर लोड है, एफसीएल है, फुल कंटेनर लोड आप भेज रहे हो, पूरी कंटेनर मुझे चाहिए और पूरी कंटेनर का लोड ही मेरे पास है, तो फिर आप एक ही बार में लोडिंग करके करो। ये चीज़ आज बताने का क्या रीज़न है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है सर, ये तो मुझे पता था या नहीं था, मगर इसका क्या इंपॉर्टेंस है। देखो पैसे बचते हैं इसमें अगर ये करते हो ना। अगर आप फुल कंटेनर लोड का ऑर्डर निकाल दिया, और दूसरा क्या होता है कि अगर आपके कंटेनर आपके यहाँ पे पहुँच गया, आप ढंग से उसकी लोडिंग कर सकते हो। आपको मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि लोडिंग की प्लानिंग आपको करना है। लोडिंग की प्लानिंग आपको पूरी वीडियो में मैंने बताया कि कैसे कैसे बक्से रखने होते हैं, कैसे मैनेज करना होता है। ये सारी चीज़ें आप खुद ही कर सकते हो। तो आपके लोग हैं, आप उनके सामने खड़े होके भैया ऐसे पहले ये लोड होगी, फिर बाद में ये लोड होगा, फिर बाद में ये लोड होगा, ऐसे करके पूरी कंटेनर आप प्रॉपरली लोड करवा सकते हो।
अगर ये सीएफएस के पास जाएगा, अपने ट्रक में माल भर के भेज दिया और ये सीएफएस स्टेशन में गया, वहां पे आपके फ्राइट फॉरवर्डर जो होते हैं ना, ऊपर नीचे करके ना कैसे भी लोड कर देंगे, फिर बाद में बोलेंगे भैया 3 बोरी बच गई और हम लोड नहीं कर सकते, तो फिर आपको दोबारा इन्वॉइस करना पड़ेगा, फिर उसकी वजन करानी पड़ेगी, फिर सारी चीजें शुरू होता है। तो इससे अच्छा, इतना सर पीटने से अच्छा आपको क्या करना है, कंटेनर आपके यहाँ पे मंगाओ, ढंग से लोडिंग करो। अगर कुछ भी होता है गड़बड़ी, वो आपके नज़र के सामने ही होता है। अगर आपके कोई मैनेजर्स हैं तो वो मैनेज कर लेंगे, अगर आप ही हो सब कुछ तो आप ही मैनेज कर लो। जो भी होगा आपके नज़र के सामने होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि कंटेनर आधा अधूरा चला गया वगैरह वगैरह, तो ये चीज़ें आप मैनेज करोगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट है या स्कॉमेट प्रोडक्ट है या ड्यूल यूज प्रोडक्ट है, और काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो अगर ढंग से लोड नहीं होंगे ना तो ये फट जाएगी, मतलब हजार्डस मटेरियल है, तो फिर आपको फैक्ट्री स्टफिंग के लिए कस्टम वाले ही आएंगे, प्रॉपरली पैक होगी उनके सामने, तो उसके अकॉर्डिंगली वो सारी चीज़ें मैनेज करेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो ये कस्टम वालों की जिम्मेदारी बन जाती है कि ऐसे कैसे आपने कंटेनर अलाउ कर दिया या कैसे आपने वो कंटेनर पास कर दिया टू गेट इनटू अ वेसल, क्योंकि ये जिम्मेदारी कस्टम वालों की होती है। तो फिर कस्टम वाले ये सारी चीज़ें एग्जामिन करके फैक्ट्री पे ही देख के वो सिर्फ आगे धक्का देते हैं। और अगर ऐसे कोई भी चीज़ों में है कि जहाँ पे ड्यूटी ड्रॉबैक है, क्लेम्स है, इंसेंटिव्स है, आप माल तो कुछ अंदर डाल देते हो, मान के चलो कि सिल्क के ऊपर या कोई भी प्रोडक्ट ऐसे जनरल में ले लो जिसका अच्छा खासा इंसेंटिव है, अंदर आपने कचड़ा भर दिया, ऊपर ऊपर से आपने अच्छी खासी मटेरियल भर दी, वजन दिख गया, तो काफ़ी लोग करते हैं ऐसे स्कैम, तो काफ़ी बार होता है। तो मुझे नहीं पता कि किसी कंपनी का नाम नहीं लेता हूँ, मगर लोग जानता हूँ मैं, कुछ लोगों को थोड़ी बहुत गड़बड़ी करने में इच्छा रखते हैं। तो ऐसे कभी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ इंसेंटिव्स या ड्यूटी ड्रॉबैक लेने के चक्कर में ना काफ़ी लोग गड़बड़ी करते हैं। तो इस चीज़ों की वजह से कस्टम वाले क्या करते हैं कि भैया देखो, अगर ड्यूटी ड्रॉबैक या इंसेंटिव्स मोर देन अबाव है, मतलब बड़ी अच्छी खासी इंसेंटिव इनको मिल जाएगी और प्रोडक्ट काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो फिर वो आएंगे मैंडेटरली आपके फैक्ट्री पे, वो कस्टम ऑफिसर के सामने सारी सब कुछ लोड होगा, फिर बाद में निकलेगा, वरना नहीं निकलने वाला। एलसीएल है तो आप खुद ही मना कर दो भैया, एलसीएल में तो कभी बिल्कुल सेल्फ स्टफिंग के लिए बोलना ही नहीं है, क्योंकि उसमें बोल के भी कोई फायदा नहीं। मैंने तो 2-3 सीबीएम ही लेने हैं और यहाँ पे 67 सीबीएम का कंटेनर्स होते हैं और उसमें अगर पूरा लोड नहीं मिलेगा तो उसका क्या मतलब है। 200 रुपये में अभी देखो क्या है ना, अगर एक बच्चे को हाथी पे चढ़ाना होता है तो हाथी के पास बच्चा जाना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि एक बच्चे के लिए हाथी मंगवा रहे हो। तो पूरी अगर शहर है कहीं पे पूरा मेला लगा हुआ है, वहां पे बच्चों को चढ़ाना है हाथी पे, तब हाथी को बुला सकते हो क्योंकि ज्यादा बच्चे हैं। तो इसी हिसाब से आपको यहाँ पे मिनिमम कॉमन सेंस यूज करना है। जब आपका एलसीएल है तो नहीं मंगवाना कंटेनर, अगर आपका फुल कंटेनर लोड है तो सेल्फ स्टफिंग। पहली चीज आपको देख लेना कि यहाँ से मेरे जगह से वहां पे पहुंचने के लिए कितनी ट्रक लगेगी, उसकी हैंडलिंग और उसके चार्जेस कितने लगेंगे। उसके सामने ये पूछ लेना कि भैया अगर आप मुझे सेल्फ स्टफिंग के लिए कंटेनर भेज देते हो तो फिर मुझे कितना खर्चा पड़ सकता है, क्योंकि अप एंड डाउन तो वो भी तो चार्ज करेगा, वो तो वन वे तो कोई नहीं चार्ज करता है, यहाँ पे सारे लोग अप एंड डाउन ही चार्ज करते हैं। तब आपको पता चलेगा कि पोर्ट से अगर मुझे कंटेनर यहाँ तक आएगी और मैं यहाँ पे लोड करूंगा फिर वहां पे भेजूंगा तो क्या खर्चा पड़ेगा। अगर कोई ट्रांसपोर्टर है जिसमें मैं माल डाल के मैं उधर भेज दूंगा और वो बाकी वन वे का चार्जेस ही लेगा मेरे से पर केजी के हिसाब से, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर वो वैल्यूएट करते हो तो दोनों को तोल के देखना कि कौन सा आपके लिए बेहतर है, सेल्फ स्टफिंग बेहतर है या आपको सीएफएस के पास भेजना बेहतर है। तो दोनों को तोल के फिर आप डिसाइड करोगे कि भैया मुझे यहाँ पे पैसे बचेंगे तो फिर एंड ऑफ द डे ठीक है, मुझे ये प्रॉफिटेबल है तो मैं ये करूंगा। वरना क्या होगा, अगर आपने इसको क्या किया है कि एफओबी किया हुआ है या सीआईएफ किया है या डीडीपी किया है, तब ये चीजें आती है। एक्सवर्क्स में तो आपको क्या मतलब है, कंटेनर तो बायर भेजेगा, उसने ट्रक में भेजनी है तो भेजनी है, अगर कंटेनर में भेजना है तो भेजना है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो माल हमारे यहाँ पे रेडी है, वो खुद ही आके लेके जाएगा। एक्सवर्क्स में आपकी कोई सरदर्दी नहीं होती है। जो इनकोटर्म आप डिसाइड करते हो तो उसके बारे में जान लीजिए। अगर इनकोटर्म के बारे में नहीं पता तो वीडियो ऑलरेडी डली हुई है, जाके उसको प्रॉपरली देख लेना और समझ लेना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स तो खुला ही है और सवाल वहां पे पूछ सकते हो। तो यहाँ पे सेल्फ स्टफिंग के अंदर आप अच्छी खास से पैसे बचा सकते हो। बार बार लोडिंग करना, अनलोडिंग करना, डैमेज होने के चांसेस बच जाते हैं, पैसे बच जाते हैं। अगर ये सारी चीजें अगर आप प्रॉपर, और दूसरा क्या है ना, ये आपकी ट्रक्स में जाएगा, ट्रक में लोड होने के लिए टाइम लगेगी, फिर वहां पे जाके अनलोड होगी, फिर दूसरा कंटेनर में लोड होगा कस्टम ऑफिसर के सामने। ये सारी चीजों में ना डिले होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसलिए आप क्या कर सकते हो कि सेल्फ स्टफिंग के लिए बोल दो, कंटेनर आ जाएगा, लोड कर दो,
CFS के पास पहुंच जाएगा, वहां पे कस्टम इंस्पेक्ट कर लेंगे, चाहिए तो वो थोड़ी तो बैग्स नीचे उतार के चेक कर लेंगे या चढ़ के चेक कर लेंगे या एक्सरे करवा लेंगे, जो भी है वो कराने दो। वो करके फाइनली आपको बोल देंगे कि भैया ये कंटेनर निकल सकता है, तो साइन सील लग गई, सारी डिटेल्स आपका प्रॉपरली क्लियर्ड है, निकाल दो कंटेनर, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो ऐसे करके आप पैसे भी बचा सकते हो, टाइम भी बचा सकते हो, क्योंकि क्या होता है ना, अगर आपका कंटेनर यहाँ पे CFS स्टेशन में जाके रुक गया, आपका कंटेनर अभी लोड नहीं हुआ, बंदे नहीं मिले, लोड नहीं होने के चांसेस है, कल होगा परसों होगा, ऐसे करते करते ना आपका वेसल निकल गया, मतलब आपका शिप निकल गया ना, तो फिर ये कंटेनर इस वेसल में नहीं जाएगा, ये अगले वाले में पड़ेगा, उसके लिए अलग प्राइजेस होंगे या नेगोशिएट हो सकती है, वो काफ़ी सारी चीज़ें। तो फालतू के डिलेज अवॉइड करने के लिए सेल्फ स्टफिंग बहुत बेहतरीन ऑप्शन है आज के टाइम पे जो नया काम कर रहे हैं। अभी मेरे 1-2 कंटेनर्स है, इतना जब बड़ा वॉल्यूम नहीं है, तो फिर आप बिल्कुल कर सकते हो। लगता है कि बड़ा वॉल्यूम बन गए, तब आप बोल देना कि फैक्ट्री स्टफिंग की परमिशन चाहिए, तो इसके बिना तो हम करेंगे नहीं, तो ऐसे हो जाएगा, तो फिर आप अपना डिमांड रख सकते हो। अभी फिलहाल के लिए आप छोटे हो, 1-2 कंटेनर निकाल रहे हो, तो फिर सेल्फ स्टफिंग कर दो, सो अपना पैसा बच जाएगा। ठीक है, तो शायद मुझे लगता है नॉलेज मिला है, और आप सही चीज़ आपके लिए जो ऑप्शनेबल है वो चुन के आप काम करोगे। इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला है, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना। अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो यार, पैसे नहीं लग रहे उसमें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, टेक केयर, बाय बाय।